हेलो गाइस, मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। अगर आप योगी सर के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये जो है चैनल का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे लेनी है, आपको अपनी लाइफ में कैसे एक अच्छा खासा ग्रोथ, आपने आपके माइंड सेट को जो है कैसे एक जॉब की थिंकिंग से जो है बड़ा आप हाई लेवल का जो है कैसे सोच सकते हो, इसी मकसद से यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज वीडियो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर रहने वाली है। आपके जो ड्रीम्स है उसको ठानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ठानोगे नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के आप कितने ही आपकी लाइफ में जो सपने हो, कितने ही आपके टारगेट्स हो, कितने ही आपके ड्रीम्स हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने उन्हीं ड्रीम्स और टारगेट्स के लिए अगर ठान लिया अपने मन में, क्योंकि मन के हारे जीत है और मन के हारे हार, के मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझना इस चीज को कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। अब डिपेंड किस पे करता है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग पे। अगर हम मान के आ रहे हैं, हम ठान के आ रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि हार निश्चित है तो हार ही होगी। लेकिन हमने ठान लिया कि नहीं जीतना है, तो जीतना ही आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपने ठान लिया। और ठानने के बाद ही, क्योंकि इतिहास वही लोग रचते हैं जो पागल हो जाते हैं अपने लक्ष्यों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पागलपन जो है पैदा कर लेते हैं अपने लिए। क्योंकि जब होती हाथी जो होता है, जब छोटा हाथी होता है तो उसको गजब जो कहते हैं, उसको जो हाथी का मालिक होता है कि बड़ी सी रस्सी से बांधता है, वो जो छोटा हाथी होता है उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास करता है। जब बचपन में जब छोटा होता है वो हाथी कितना प्रयास करता है, तोड़ तोड़ के हला हला के तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो नहीं तोड़ पाता। और धीरे 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 वो हाथी उस रस्सी से ही बना रहता है, तोड़ने का फिर प्रयास करता है, तोड़ने का फिर प्रयास करता है। तो उसके दिमाग में यही चीज बैठ जाती है कि नहीं यार, ये रस्सी मेरे से नहीं टूट सकती है, क्योंकि इसमें बहुत दम है। क्योंकि बचपन से उसने प्रयास किया होता है, बचपन से प्रयास करने के बावजूद वो नहीं टूटती है। तो उसके दिमाग में यही चीज बैठ जाती है कि यार ये तो हाथी की जो रस्सी से मैं बना हूँ, वो रस्सी मेरे से कभी नहीं टूटेगी। उसके बाद वो बड़ा भी हो जाता है। बड़ा होने के बाद जब आपने देखा होगा, वो बड़ा जब हाथी हो जाता है, उसी पतली सी रस्सी से बना होता है जिसमें वो पहले बचपन में बना होता है, जो नहीं टूटती। वो अपने दिमाग में यही चीज बैठा लेता है कि यार ये रस्सी मेरे से नहीं टूटेगी, और नहीं टूटने के कारण वो उस पर प्रयास ही नहीं करता, उस पर प्रयास ही नहीं करता, तो वो रस्सी से ही बना रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो हाथी जो होता है कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ने के लिए, उस रस्सी को तोड़ने के लिए, और उस रस्सी को उन्हें थोड़ा सा खींचता है, टूट जाती है वो। फिर लोग कहते हैं कि हाथी पागल होता है। हाथी पागल नहीं हुआ, रियल में उसमें दिमाग आ गया। तो सेम जब तुमसे लोग ये कहने लग जाए कि तुम पागल हो गया, तो रियल में समझ लेना कि आप अपने सपनों के लिए आगे आ गए हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करने लगे हो, आप अपने मेहनत पे जो होता है वो। जब मेहनत में वो कुवत होती है, मेहनत में वो दम होता है, मेहनत में वो जिगरा होता है कि आदमी को जो चुटकियों में सक्सेस दिला सकता है, आदमी को जो है अरबपति की औलाद बना सकता है। देखो, आप अरबपति की आप तो औलाद नहीं, अरबपति की आप तो करोड़पति की आप तो औलाद नहीं हो, लेकिन आपकी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे होंगे, वो करोड़पति और अरबपति की औलाद कहलाएंगे। जब कब? जब आप खुद अरबपति और करोड़पति बनोगे, जब कुछ काम करोगे ऐसे अरबपति और करोड़पति वाले, तभी तो अरबपति की औलाद आपकी बेटा बेटी कहलाएंगे। लेकिन आप भी वही घिसे पिटे 10, 20, 30, 40 हजार के काम करोगे, तो वो अरबपति की औलाद नहीं, लेकिन करोड़पति की औलाद जरूर कहलाएंगे। तो इसलिए अपना माइंड सेटअप बनाइए और ड्रीम्स ठान लीजिए अपने दिमाग में। जो आपके रात में जो सपने देखते हो ना, जो रात में दिन दहाड़े में, यार मेरी तो सपनों की कार है थार, मेरी तो सपनों की कार है फॉर्च्यूनर, मेरी सपनों की कार है S11, मेरी सपनों की 2 व्हीलर है बुलेट काला घोड़ा। तो भाई बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लेकिन कब? जब तुम अपने ठानोगे, जब तुम अपने उन ड्रीम्स के लिए ठान के और जब उन पे एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, फिर देखो आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं। लेकिन वही उस जगह पे आप सिर्फ ये सोच लेते हो, यार ये सपना तो है पर पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन होगा का तो पता नहीं, लेकिन नहीं होगा इसकी गारंटी 100% है, क्योंकि आपने दोनों चीजें डिसाइड कर ली हैं। अगर आप जो है यूनिवर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत सोलर उल्का पड़े। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत बड़ा सौर मंडल है। उसमें आप जो चीजें डालते हो वो हमें उस
टाइप की चीज़ें रिटर्न करता है। आप अपने दिमाग से ये कहते हो कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, तो रियल में ये काम नहीं होगा। अगर आप अपने वही दिमाग से कहते हो कि यार इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो आपको आइडिया ज़रूर देगा कि तू कैसे कर सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप जो है उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, आपकी कोई गलती नहीं है। तो इस चीज़ को लिए आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, लर्निंग लेनी पड़ेगी, न्यू टाइप की। जब तक आप न्यू टाइप की लर्निंग नहीं लोगे, जब तक आप भौमिया जी, तेजा जी, भैरव जी से निकल के आप 4G 5G और 6G में नहीं आओगे, 8G में नहीं आओगे, तब तक आप उसी इन्वायरमेंट में रहोगे जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़े हो। तब तक आप वहीं रहोगे जहाँ आप पढ़े हो, उससे ही बदतर हालत होगी। लेकिन आप जब नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में आओगे, जब ChatGPT और AI की दुनिया में जब बाहर निकलोगे, जब इन चीज़ों को सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में रियल में ड्रीम्स और टारगेट्स के लिए ठान के हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एक और मैं आपको लाइव जो एग्जांपल देता हूँ, रियल जो है एक्सपेरिमेंट है। एक जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियों को कांच के बॉक्स में बंद किया जाता है, कांच के बॉक्स में 15 दिन तक उनको डाला जाता है। देन वो कांच का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। जो कुछ मक्खियाँ जो होती हैं उस बॉक्स से निकलने का प्रयास करती हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो जो कांच का जो बॉक्स होता है ट्रांसपेरेंट, यानी उससे आर पार दिखता हो। कुछ मक्खियाँ जो डिसाइड मतलब बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब बाहर ऊपर जब जाती हैं तो बॉक्स के जो ढक्कन से टच हो जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं। फिर कुछ और जाती हैं ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं, फिर टच हो जाती हैं, फिर वो नीचे जाती हैं। फिर कुछ मक्खियाँ और दूसरी निकलने का प्रयास करती हैं, फिर वो भी टच होकर नीचे, मतलब ऐसे तैसे करके जैसे तैसे करके ये 10-15 दिन का एक्सपेरिमेंट चलता है। फिर मक्खियाँ डिसाइड कर लेती है कि हमारी दुनिया यहीं तक है, हम जो है इससे बाहर नहीं जा सकते, हम जो है इससे बाहर नहीं जा सकते। वो कैसे नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। 10 से 15 दिन के बाद उस ढक्कन को खोल दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक को खुदा किया हुआ, तो उस ढक्कन को खोल दिया जाता है। खोल देने के बाद में जब वो मक्खियाँ जो होती हैं फिर प्रयास ही मक्खियाँ जो होती हैं उस ढक्कन से ऊपर निकलने का प्रयास ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है कि ये जो है हमारी दुनिया इतनी सी है, फिर ऊपर ढक्कन लगा हुआ है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकता। कुछ एक दो मक्खियाँ होती हैं जो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, वो निकल भी जाती हैं। कुछ नीचे वाली मक्खियाँ सोचती हैं कि ओ यार ये तो बाहर निकल गई, लगता है इससे भी बाहर दुनिया है, इससे ये लगता है किसी और दुनिया में चली गई, ये लगता है किसी और दुनिया में चला गई है। तो इसके अलावा कोई दुनिया भी होती है क्या? वो सोचती है इस चीज को। सेम मनुष्य का दिमाग है। जिस आप दुनिया में सोच रहे हो ना कि महीने में 10-20-30-40 हजार रुपए कमा सकता हूँ, तो आपकी दिमाग, आपकी जो दुनिया है उसी छोटी सोच वाली रह गई है। फूक मत बनो भाई, ये अथाह समुद्र है, अथाह संसार है। जो आपके यहाँ पे जो पैसा है ना वो बिखरा हुआ पड़ा है, आपके पैरों में ऐसे फैला हुआ पड़ा है, आपको समेटना चाहिए। जब तक आप समेटना नहीं सीखोगे तो पैसा फैले के फैला ही रहेगा, आपके पास कभी नहीं रहेगा। अगर आपको चुम्बक बनना है तो इस पैसों की चुम्बक, ये जो पैसों को आप खींच सको, जब तक आप पैसों को नहीं खींचने की पावर अपने अंदर नहीं लाते हो, तब तक कोई फायदा नहीं है आपको, आपका, इंसान और जानवर। मैं देखो आज का जो इंसान है, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को शेर कहोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वहीं आप उस किसी को जानवर कहोगे तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा। ये बताओ जानवर और शेर में कोई डिफरेंट है? भाई उसने आपको डायरेक्ट उसको जो आपने संज्ञा दे दी कि शेर कह दिया और कहीं आपने उसको जानवर कह दिया। शेर भी जब जानवर ही है, तो इंसान को इतनी बुद्धि कौन देगा कि जानवर पे और शेर में अंतर क्या है? उसको जानवर कहोगे तो उसको बुरा लगेगा और शेर कहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। और भाई समझ जाइए भाई, टाइम पर आए थे, टाइम की कदर कर लो, वरना ये टाइम तुम्हें इतना पछाड़ेगा, इतना पीछे फेंकेगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। कहते हैं डोली का कुत्ता घर का ना घाट का। समझ लीजिए। बाकी थैंक यू गाइस, अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपने योगी सर के साथ हमेशा रखें।